नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 85वें श्लोक से अध्ययन आरंभ करेंगे। गज भुजंगयोरपि बंधनम शशि दिवाकरयोर्ग्रहपीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवान नीति में मति ही। इस श्लोक का थोड़ा प्रसंग जानेंगे। इस पद्य में कवि ने भाग्य की प्रबलता को बताया है। अन्वय देखते हैं। गज भुजंगमयो अपि बंधनम। गज भुजंगयो हाथी तथा सर्प के बंधनम बंधन को, शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम चंद्रमा तथा सूर्य के ग्रह पीडनम राहु कृत पीड़ा को, मति मताम च दरिद्रताम और बुद्धिमान लोगों की दरिद्रताम निर्धनता को विलोक्य देख कर अहो विधि बलवान इति में मति। अहो आश्चर्य है कि विधि भाग्य ही बलवान प्रबल है, इति में मति ऐसी मेरी मान्यता है। इस श्लोक में दुर्भाग्य के प्रभाव से बड़े से बड़ा व्यक्ति विपत्तिग्रस्त हो जाता है, यह बात हाथी और अजगर के दृष्टांत से समझाया है। दोनों ही बड़े शक्तिशाली हैं, फिर भी ये दुर्भाग्य से बांध लिए जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा जो कि तेजस्वी ग्रह हैं, इनको भी राहु ग्रहण के दिन ग्रसित कर लेता है। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी दूसरों को अपनी मेधा शक्ति से करोड़ों रुपए कमा कर दे सकते हैं, किंतु वे भी कई बार दुर्भाग्य से स्वयं निर्धन रह जाते हैं। तो इस प्रकार यही मानना पड़ेगा कि भाग्य बड़ा ही प्रबल होता है। इस पद्य में द्रुत विलंबित छंद है, जिसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। विद्यार्थियों, ये 12 वर्णों का छंद है। नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे 86वां। सृजति तावद अशेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवै तदपि तत्क्षण भंगी करोति चे अहह कष्टम अपंडितता विधे। विधि विधाता अशेष गुणाकरम संपूर्ण गुणों के निधान, भुवः अलंकरणम भुवः पृथ्वी के अलंकरणम आभूषण पुरुष रत्नम सृजति पुरुष श्रेष्ठ को मनुष्य को सृजति तावत बना देता है, जन्म देता है। तदपि किंतु तत्क्षण भंगी करोति उसे यदि वह क्षण भंगुर बनाता है तो अहह आश्चर्य है, विधे अपंडितता कष्टम विधाता की अपंडितता अज्ञानता कष्टम निश्चय ही दुखदायी है। इस श्लोक में बताया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है मनुष्य, लेकिन इस सुंदर कृति को ईश्वर ने क्षणभंगुर बना दिया। यानी यह बुद्धिमान मनुष्य एक न एक दिन मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इस बात से निश्चय ही बड़ी पीड़ा होती है कि इतनी सुंदर कृति को विधाता ने क्षणभंगुर क्यों बनाया है। इस पद्य में भी द्रुत विलंबित छंद प्रयुक्त हुआ है। पुरुष रत्नम में समास देखेंगे। पुरुषः एव रत्नम कर्मधारय समास। 87वां श्लोक पढ़ते हैं। अयम अमृत निधानम नायको अपि औषधीनाम शतभिषग अनुयातय शंभु मूर्धनो वतंसय
विरहयति न चैनं राज्ययक्ष्मा शशाङ्कं हतविधि परिपाक केन वा लङ्घनीय। अयम अमृत निधानम, अयम यह अमृत निधानम, अमृत का खजाना, औषधि नाम नायक अपि, औषधियों का स्वामी, शतभिषग अनुयात, सैकड़ों विद्यों से अनुगत, शंभु मूर्धन्य शिव के मस्तक का अवतंस आभूषण है। एनम शशांकम, इस शशांकम चंद्रमा को, राजयक्ष्मा क्षय रोग न अवतंसी, नैव विरहयति नहीं छोड़ता है, हतविधि परिपाक दुर्भाग्य का परिणाम, केन वा लंघनीय किसके द्वारा लांघने के योग्य है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। पत्रम नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किं, नोलूको अप्यलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं, धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं, यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितं कः शमः। इस श्लोक का प्रसंग जानेंगे। इस पद्य में भी कवि ने भाग्य की प्रबलता पर प्रकाश डाला है। यदा करीर विटपे पत्रम न एव, यदा यदि, करीर विटपे करीर के वृक्ष पर, कैर के वृक्ष पर, पत्रम न पत्ता नहीं होता, तो वसंतस्य दोषः किम, तो इसमें वसंत का क्या दोष है। उल्लूकः अपि यदि दिवा न अवलोकते, यदि उल्लू भी दिवा दिन में न अवलोकते नहीं देखता है, तो सूर्यस्य किम दूषणम, सूर्य का क्या दोष है। चातक मुखे धारा न एव पतंती, यदि चातक पक्षी के मुख में जल की धाराएं नहीं गिरती हैं, तो इसमें मेघस्य किम दूषणम, मेघ का बादल का क्या दोष है। विधिना यत पूर्वम ललाट लिखितम, विधाता ने यत पूर्वम जो पहले से ही, ललाट लिखितम भाग्य में लिख दिया है, तत्मार्जितुम कह शमः उसे कौन मिटा सकता है, अर्थात कोई नहीं मिटा सकता। इस पद्य में समझाया गया है कि भाग्य ही प्रबल होता है। जब वसंत के मौसम में सारे ही वृक्ष हरे भरे रहते हैं, लेकिन करीर के वृक्ष पर एक पत्ता भी नहीं आता, तो वसंत क्या करे। सारी दुनिया दिन में देखती है लेकिन उल्लू नहीं देख पाता। जो सूर्य सबको प्रकाशमान करता है लेकिन उल्लू नहीं देख सकता, तो सूर्य का क्या दोष है। बारिश के मौसम में चारों तरफ जल ही जल होता है, लेकिन चातक के मुख में जल की धाराएं नहीं जाती, तो बादल का क्या दोष है। यानी विधाता ने जिस व्यक्ति के किस्मत में जो सुख दुख अभाव समभाव लिखे हैं, वह उसे भोगना ही पड़ता है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद प्रयुक्त हुआ है। दैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतं, तत्तस्योपन्नमेन्मनागपि महान्नैवाश्रय कारणं, सर्वाशा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहं, सूक्ष्मा एव पतन्ति चातक मुखे द्वित्रापयो बिंदवः। प्रभुणा दैवेन सामर्थ्यवान विधाता ने स्वयं जगति स्वयं ही संसार में यस्य प्रमाणीकृतम जिसके लिए जो वस्तु प्रमाणीकृतम निर्धारित कर दी है तत् तस्य आश्रय मना कपि कारणम नैव तब वह तत् उपनमेत वह उसे प्राप्त होगी ही। महान आश्रय है
बहुत बड़ा आश्रय भी इसमें, महान आश्रय भी इसमें रंच मात्र भी कारण नहीं होता। सर्वाशा परिपूर के जलधरे, सबकी आशा को पूर्ण करने वाले जलधरे बादल के प्रत्यहम प्रतिदिन वर्षति, बरसने पर भी चातक के मुख में तो द्वित्रा पयोबिंदव, 2 या 3 पयोबिंदव जल की बूंदें ही पतंती गिरती हैं। यहाँ बताया गया है कि मनुष्य अपने भाग्य में लिखी हुई वस्तुएं ही पाता है। बेशक संसार में अपार संपत्ति ही क्यों न हो, लेकिन वह अपनी किस्मत में प्राप्त सुखों को ही पाता है। इस बात को समझाने के लिए कवि ने चातक का उदाहरण दिया है। बादल के प्रतिदिन बरसते रहने पर भी चातक के मुख में तो 2-3 बूंदें ही जाती है, क्योंकि उसके भाग्य में इतना ही लिखा हुआ है। इस श्लोक में भाग्य की प्रबलता को दर्शाया गया है। और साथ ही हम छंद की बात करें तो इस पद्य में शार्दुल विक्रीडित छंद प्रयुक्त हुआ है।